हेलो बच्चों। तो यार फाइनली आज तुम लोग वो सीखोगे जो पिछले 1.5 साल से, तो बच्चों तुम पिछले 1.5 साल से अप्लाई तो कर रहे थे, बट तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था और कन्विक्शन नहीं था कि यार ये हम लोग क्यों कर पा रहे हैं और ये कैसे हो रहा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप पीछे भी मेरे देख पा रहे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी की। यार तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको करते कैसे हैं, और सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स हम लोग जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये एक्चुअली में आते कहाँ से है। तो ये क्लास है बच्चों, ये क्लास आपके उस सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। देन हम लोग देखेंगे कि यार डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कब करती है, क्या कंडीशंस होती हैं, निकालती कैसे हैं, और जो एक्चुअली वो कंडीशंस होती है वो होती है बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और वहीं से हमें पता पड़ता है कि यार sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो गाइज बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से डिस्कस किया गया है। तो मेक श्योर आप इस लेक्चर को फॉलो करें ताकि आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत ना रहे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी एंड हाउ डू वी टॉक प्रॉपर्टी। तो जल्दी से चलते हैं बच्चों हम लोग हमारी क्लास की तरफ। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। यार आज तुम लोग फाइनली सीखोगे कि इतने महीने से जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर पा रहे हो। मतलब जो तुम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, चाहे लिमिट्स में, चाहे तुम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लिया, वो आखिर करने का लाइसेंस तुम्हें क्यों मिला था। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि पूरा फील आ जाए कि यार क्या चीज थी ये। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन पे देखो। तो मुझे पता है कि तुम लोग 1.5 साल से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो। ठीक है, 1.5 साल से पढ़ रहे हो। तो ये डायग्राम देख के बताओ कि डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने नहीं बताया तुम लोगों को, आज तक तुमने कहीं भी नहीं सुना होगा, बट ये डायग्राम देख के कुछ बता सकते हो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे सर जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ कमेंट करना चाहोगे उस बारे में। तो दिख रहा होगा कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों, जल्दी चैट पे बताते जाओ। अथर्व बोल रहा है -1 -2, यश मिश्रा तन्मय बोल रहा है -2, अथर्व -1 0, देवेंद्र बोल रहा है 0, निकिता बोल रही है 0 -1 2। मेरे को बस x का वैल्यू बता कौशिक, कितना y का कोऑर्डिनेट मत बता। -1 0। चलो बच्चों अब ध्यान से देखना, एक देख के गड़बड़ आती है कि यार कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो चलो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अमन -1 0, गौरी -1 0 2। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, शार्प एज। ठीक है, देखो कभी भी, मतलब बेसिक आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे तुम डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप मिलता है, राइट बच्चों। किसी भी पॉइंट पे तुम डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप मिलता है। अगर वो स्लोप, ध्यान से सुनना, अगर वो स्लोप यूनिक नहीं होता, अगर वो स्लोप यूनिक नहीं होता तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और स्लोप का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे टैंजेंट डालना। तो वो जो दिख रहा है कि यहाँ से तुम टैंजेंट डालोगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका स्लोप अलग आ जाएगा m1, राइट। और यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे टैंजेंट डालोगे तो यहाँ पे कुछ और स्लोप आ जाएगा m2। तो दिख रहा है कि -2 पॉइंट पे अगर मैं, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं भैया तो m1 आता है, राइट हैंड साइड से स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं तो m2 आता है। तो यार ये एक क्रिटिकल रीजन होता है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया बच्चों, जहां पे फंक्शन है ही नहीं, समझ रहे हो, जहां पे फंक्शन है ही नहीं, मतलब जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे तुम लोग स्लोप निकाल पाओगे क्या बच्चों, एक बार यस और नो में जवाब देना। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल पाओगे क्या? डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे। अभी मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोगों को फीलिंग किससे कनेक्टेड है, स्लोप से, तो स्लोप के बारे में ही बात करते हैं। सिमिलरली -1 के अलावा बच्चों ये वाला भी पॉइंट दिख रहा है मुझे कि x=0 पे भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो स्लोप की तो बात मैं कर ही नहीं पाऊंगा।
कर ही नहीं पाऊंगा। फिर एक और पॉइंट दिख रहा है, जल्दी बताओ, जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं एक और पॉइंट दिख रहा है गाइस, x इक्वल्स टू 1 दिख रहा है क्या? जल्दी देखो, x इक्वल्स टू 1 पे भी सेम कहानी हो रही है, राइट? अगर आप इस तरफ से, गाइस मैं टैंजेंट बना रहा हूं, इस तरफ से देखो टैंजेंट ऐसी आ जाएगी, इस तरफ से टैंजेंट ऐसी आ जाएगी, तो दोनों का स्लोप जो है वो फिर से अलग आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 पे भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, अब ये 2 है या 2 से आगे पीछे है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, बट अग्री करते हो बच्चों, ये वाला पॉइंट भी जो है जिसपे मैं ये लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बच्चों अग्री करते हो कि फंक्शन ये वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यस और नो? समथिंग लाइक tan x का जो ग्राफ है ना, वैसा टाइप हो रहा है कि दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और एक और पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये तो एग्जैक्टली tan x सिमिलर सिचुएशन बन रही है कि ये वाले पॉइंट पे भी जो x इक्वल्स टू 3 कहना चाह रहा है, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होगी। तो अब ध्यान से सुनो, कितने कारणों की वजह से डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो सकती, जरा बताना मुझे। एक बार पाठक आगे चलते चल समझ में आ जाएगा, नहीं कितने रीजंस की वजह से, रीजंस कितने, नंबर बताओ मुझे, नंबर बताओ कितने अलग अलग रीजंस की वजह से डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो सकती। निकिता बहुत आगे बढ़ गए, नहीं तन्मय 2 नहीं, वेरी गुड, अंशुल, मेश्राम, अथर्व, नहीं अथर्व 2 नहीं, नौकिता 4, मेरे हिसाब से चलो नैरो डाउन कर लेते हैं, नैरो डाउन कर लेते हैं बच्चों। एक रीजन, एक रीजन, अरे यार अंशुल तेरे नीचे मेश्राम लिखा हुआ था, छोड़ अभी मस्ती नहीं यार, फोकस कर। देखो एक रीजन की वजह से बच्चों क्या बोल सकता हूं मैं, कि जहां जहां पे भी शार्प पॉइंट आएगा, शार्प पॉइंट आएगा, वहां वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर शार्प पॉइंट आएगा तो वहां पे कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक एग्जांपल बताओ जल्दी से, चार्ट पे कौन सा है ऐसा जो रियल वर्ल्ड में है, जो अपन बहुत ज्यादा डील करते हैं, किसके पास ये आता है कि यार वो कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता? बहुत बढ़िया ठाकरे, और कम से कम 5 बच्चों का आना चाहिए। बहुत बढ़िया निसर्ग, अथर्व, हाँ वेरी गुड आदित्य। साइन, साइन नहीं, साइन नहीं, साइन नहीं बच्चों, मॉड्यूलस इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल, कि जहां जहां पे भी बच्चों मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस आएगा, वहां वहां पे एग्जैक्टली शार्प पॉइंट वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो है बच्चों, कि जिसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, दैट इज माय शार्प पॉइंट इन द कर्वेचर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा रीजन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ये एक नहीं 2 जगह दिख रहा है मुझे, क्या, किसकी वजह से बच्चों? डिसकंटिन्यूटी की वजह से, कि अगर भैया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं तो तुम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करोगे, दोनों डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करोगे। तो एक्चुअली यार तुम लोग इसको 2 रीजन बोलते या 3 रीजन बोलते, बात एक ही थी, क्योंकि ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो है, इट आई कैन से दैट ये बोल रहा है अप्रोचेस टू इंफिनिटी, approaches to infinity, which is another way of saying that सर आपका फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भी बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होगी। तो यार टेक्निकलिटी पे जाएं तो भैया 2 रीजन बोलो या फिर 3 रीजन बोलो, भावनाएं समझ में आनी चाहिए बच्चों, भावनाएं समझ में आनी चाहिए कि एक शार्प पॉइंट की वजह से डिफरेंशिएबिलिटी जा सकती है और एक डिसकंटिन्यूटी की वजह से डिफरेंशिएबिलिटी जा सकती है। अगर कोई, जैसे किसी ने लिखा था सर लिमिट की वजह से, तो बेटा डिसकंटिन्यूटी कवर कर लिया, किसने लिखा था, जरा लेट मी गो अप, किसी ने लिखा था लिमिट की वजह से। हाँ गौरी बेटा देखो, अगर मैंने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस है तो अपने आप मतलब हो गया ना, लिमिट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। तो एक रीजन हो जाएगा शार्प पॉइंट, एक रीजन हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा रीजन हो जाएगा कि व्हेन द फंक्शन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फंक्शन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो समथिंग लाइक, इसको लिखना चाहोगे क्या? जल्दी लिखो, पहले इसको जल्दी लिखो, इसको जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। अब एक बात लिखते लिखते सुनना, अब मतलब आप सर हमें मतलब पागल बना रहे हो, क्यों? क्योंकि सर इतना आसान होता कि सारे फंक्शंस का मुझे ग्राफ मिल जाता, तो यार हम लोगों को कैलकुलस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अग्री करते हो?
रियलिटी में हमें उल्टा जाना है, रियलिटी में हमें उल्टा जाना है, मैथमेटिकली फिगर आउट करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्या है, और उसके बाद हम लोग ये ग्राफ बना पाएंगे। अग्री करते हो? लिखने के बाद बोल देना है, जैसे बोलो पर अग्री करो। ये ग्राफ ऐसे सजा हुआ नहीं मिलता अपने को, बट फील लेने के लिए समझना जरूरी है। रियलिटी में ग्राफ बाद में आया, मैथमेटिकल हॉरिबल इक्वेशंस पहले आई। मुझे लिख के हो जाए जल्दी, एच बोलो। तो इसका मतलब है फिर से मॉड्यूलस आएगा। मॉड्यूलस जो कि बहुत अच्छा आदमी था कंटिन्यूटी में, अब बुरा बन जाएगा। सिमिलरली सिग्नम फंक्शन भी यार, सिग्नम फंक्शन भी आ जाएगा। फिर से अपना कौन आ जाएगा, कौन है भैया अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा। फिर से अपना आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। अब अग्री करते हो, सारे हॉरिबल फंक्शंस फिर से आएंगे, राइट। और एक नया इन सबका क्या बोलते हैं, लीडर आ जाएगा, जो अब तक शांत बैठा था, वो है मॉड्यूलस। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस कंटिन्यूअस था हर जगह, तो उसके ज्यादा हम लोगों ने बात नहीं की थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान करेगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा। बच्चों लिख के हो जाए जल्दी, एच बोलो। 4-5 बच्चों ने बोला है, बाकी लोग ठीक है। तो देखो यार, किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, दिख रहा है बच्चों, किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। एक कॉर्नर पॉइंट की वजह से, कॉर्नर पॉइंट बोलो या फिर शार्प पॉइंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। या फिर गाइस डिसकंटिन्यूटी की वजह से हो सकता है, या फिर बच्चों ये भी एक्चुअली वर्टिकल टैंजेंट का मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास क्या है बच्चों, वर्टिकल टैंजेंट है। वर्टिकल टैंजेंट का मतलब है स्लोप आपके पास कितना है बच्चों, इन्फिनिटी। वर्टिकल टैंजेंट का मतलब क्लियर है, राइट, कि जब उस पॉइंट पे आपका स्लोप इन्फिनिटी हो जाए, उस पे भी आप बोलोगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों, डिफरेंशिएबल नहीं है। लॉजिक क्लियर है बच्चों? ये तीनों फीलिंग्स आ गई समझ में? एक बार यस लिखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली पूरी चीजें बच्चों क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे बताते जाओ, ठीक है। पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट ठीक है। इसके बारे में क्या बोलोगे, इसके बारे में क्या बोलोगे बच्चों, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। दिख रहा है बच्चों, हर जगह स्मूथ है, हर जगह स्मूथ है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर सेकंड वाले के लिए क्या बोलेंगे, जो राइट साइड में है, लेट मी चेंज द कलर। इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, अग्री करते हो? इसके लिए भी यही बोलोगे, इसके लिए भी यही बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली गाइस, अगर मैं ये वाली ग्राफ की बात करता हूं तो दिख रहा, इट इज कंटिन्यूअस, राइट, इट इज कंटिन्यूअस, बट क्या बोलोगे बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। एंड लास्ट अगर मैं देखता हूं, मुझे नहीं दिख रहा, लास्ट में दिख रहा है कि गाइस क्लियरली दिख रहा है कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है बच्चों। इसको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फील के लिए है। किसी को भी छोटा सा भी मैंने 500 में जो लिखा है, अगर डाउट हो तो उसको नंबर को लिखो, नहीं तो लिखो CLR। हाँ 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 हाँ, अथर्व सेम लॉजिक है, अथर्व सेम लॉजिक है कंटिन्यूटी का। यहाँ पे सिर्फ मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, बट एक पॉइंट की वजह से मैं उसको हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं कह सकता, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सेम कहानी है बच्चों, पॉइंट की बात होगी पहले, फिर पूरे इंटरवल की बात होगी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कमेंट कर रहा हूँ। क्लियर है अथर्व? कॉर्नर, डिसकंटिन्यूअस और टैंजेंट वैल्यू ग्राफ लिखने दो, ये लिखना है बच्चों, जल्दी लिखो। अरे मैं भेज दूंगा यार ये, इसको जो लिखना चाहता है ये कॉर्नर वाला लिख लो, लिख के हो जाए तो एच बोलो, और फिर रियल काम करेंगे उसके बाद। तो सेकंड वाला नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, सेकंड वाला नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? अरे अभी तो बताया गीतेश भैया, तू इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देख, ग्राफ ही नहीं है,
मतलब x इक्वल्स टू a पे ग्राफ ही नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल क्यों? अच्छा सेकंड वाला नीचे, सॉरी नीचे वाला, अच्छा नॉन डिफरेंशिएबल बेटा डिसकंटिन्यूअस है हितेश, ये वाला देख, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां पे ऑटोमेटिकली हमने देखा कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है भाई? पाठक जल्दी बता कितना लिखेगा? ये तो मतलब ऊपर ऊपर की है, ये सब्जियां इकट्ठी करी है अपन को, अभी सब्जी बनानी भी है। ठीक है, हाँ बच्चों लिखिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, और यू कैन से दैट, बच्चों लिखिएगा, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब लिखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जल्दी इसको देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली मतलब ये सब पे अप्लाइड होगा, यस यस डेफिनेटली बेटा, ये सब पे अप्लाइड होगा। अभी अब तुम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और उससे तुम्हें फील आएगा किस चीज का बच्चों, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आता है, ये जानने की इच्छा कितने सालों से है। राइट, याद आया कि भैया साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स क्यों होता है। राइट, तो बच्चों जैसे ही ये डेरिवेशन हो जाएगा उसके बाद तुम लोग उसको आराम से निकाल पाओगे, तुम लोग आराम से निकाल पाओगे। अब यार देखो, पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग जो है ना वो रफली समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके एक्चुअली एनालिटिकल और फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और जो फॉर्मूला आता है दैट इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे जल्दी से। आजा भाई, ये कलर क्यों आ गया? ठीक है, चेंज करो। हाँ ठीक है बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मतलब समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई कर्वेचर है, अगर मेरे पास कोई भी कर्वेचर है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो डेरिवेटिव का मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज। अग्री करते हो क्या? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक है बच्चों एक्स एक्सिस और एक है यहाँ पे बच्चों वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किसका निकालना चाहोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या फिर रेट ऑफ चेंज होगा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के फर्क में। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जब रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालने की कोशिश करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये कर्वेचर मान लो अपना क्या हो रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यार लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ए पे बात करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब यार थोड़ा आगे जाके अगर तुम बात करोगे तो लेट्स से थोड़ा सा आगे चले गए, थोड़ा सा आगे चले गए, x इक्वल्स टू ए प्लस एच। बच्चों तो यार अग्री करो कि अगर तुम लोग ये गैप रखोगे, अगर ये तुम गैप रखोगे तो तुम लोगों को टेंजेंट नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, सीकेंट मिलेगा। अग्री करो जल्दी से। अगर ये जो मैंने एरो बनाया है, अगर तुम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें टेंजेंट नहीं मिलेगा, सीकेंट मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये सीकेंट मिला तो तुम्हें एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज जो मिलेगा वो इस रीजन में मिलेगा। राइट, इस रीजन में मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट को बोल दिया ए, ये पॉइंट को बोल दिया बी। तो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? अगर ये फंक्शन मेरा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, जल्दी बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट चलो बताओ, नहीं लिखने में दिक्कत जाएगी, दिमाग में सोच लो, दिमाग में सोच लो। ए का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ए कॉमा एफ ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, क्योंकि किस पे बात कर रहे हो आप, एक्स इक्वल्स टू ए पे। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी गाइस ए प्लस एच, एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है, और यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट चाहिए दैट विल बिकम एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। गाइस यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार मुझे सिग्नल दे दो, सीएलआर बोलो जल्दी से। ठीक है, अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज,
डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे किसका किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बच्चों? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यही करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट हमने बचपन से पढ़ा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो गाइस अगर आपको दिख रहा होगा कि y2 माइनस y1 जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये y2 माइनस y1 हो गया, डाइजेस्ट करो जल्दी से, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो हो जाएगा a प्लस h, और ये आ जाएगा माइनस है। तो मुझे मेरा डेल्टा y बाय डेल्टा x जो मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डेल्टा y बाय डेल्टा x जो मिल रहा है, दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। बट बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, मेरा जो ये वैल्यू है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ये स्लोप नहीं है, ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ y है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x है ओवर एन इंटरवल ऑफ h। अग्री करते हो बच्चों? ओवर एन इंटरवल ऑफ h, ये जो गैप मैंने बनाया है ना, इस इंटरवल के बीच में कितना मेरा रेट ऑफ चेंज है, ये मैंने वैल्यू निकाली है। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज। अथर्व आते हैं डेफिनेटली, तुम लोग सब लोग फील कर पा रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, बट भावनाओं को समझो। अगर ये h क्वांटिटी जो है ये सिग्निफिकेंटली बड़ी होगी तो इट विल नॉट बी इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, इट विल बी अ रेट ऑफ चेंज ओवर एन इंटरवल ऑफ h। अग्री करो जल्दी से, it will be a rate of change over an interval of h, और इसको आप बोलते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज। पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। नाउ इफ आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली एट x इक्वल्स टू a, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली एट x इक्वल्स टू a, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, सर मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता है सब लोग सही बताओगे कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पे बात करनी है, एग्जैक्टली a पे बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा? h को इतना छोटा कर दूंगा so that it will approach to a only। तो what will happen guys, what will happen when h, ध्यान से सुनना बच्चों, when h will approach to 0, agree with me, delta x also will approach to 0। sorry, not delta x, delta x will approach to very small change, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं dx से, and as well as delta y भी छोटा सा चेंज होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे dy से। so what will happen, you will have dy by dx, ध्यान से देखिएगा बच्चों, you will have dy by dx f of a plus h minus f of a divided by h limit h tends to 0 बच्चों, limit h tends to 0। so this is your dy by dx where at x equals to a। सिर्फ a पे बात चल रही है बच्चों। when you want to talk about the differentiation from the right hand side, बच्चों अग्री करते हो? this is just the differentiation from the right hand side, this is just the differentiation from the right hand side। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा ना गाइस, अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, so this will become what guys, focus very carefully now, exactly same graph पे अगर मैं इसके समझो ये नीचे बनाता हूँ, so same graph मेरा कैसा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे a था ना, so actually you tried to find out this slope, just on the right hand side। अग्री करते हो क्या बच्चों? अभी पीछे की कहानी नहीं आई है, तो व्हाट विल हैपन गाइस, तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा होगा? a प्लस एच की जगह क्या आना चाहिए बच्चों? a प्लस एच की जगह क्या आना चाहिए? देखो कितने बच्चे विजुअलाइज कर पा रहे हो, अभी आ रहे हैं ना अथर्व? ये सिर्फ अभी राइट हैंड किया है मैंने, बेटा अथर्व राइट हैंड किया है, अभी लेफ्ट हैंड साइड से भी तो करूंगा मैं। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से करोगे बेटा, a के पीछे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे c बना रहा हूं मैं, यहाँ पे c पे जाके करोगे, so this will be the point, and rather than taking a plus h, now you will take x equals to a minus h। अग्री करो, पूरी कहानी सेम होगी। c का जो पॉइंट होगा गाइस, ध्यान से सुनना, c का जो पॉइंट होगा दैट विल बी a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h। a का पॉइंट दादा आपने पहले ही निकाल दिया है, a कॉमा f ऑफ a, तो सेम गाइस ध्यान से देखिएगा, सेम dy by dx अब मैं सीधा लिख दूंगा। कैसे सीधा लिखूंगा सब लोग ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 f of a माइनस h माइनस f of a
अग्री करो, नीचे अब h नहीं आएगा, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल हैव माइनस h, एंड ऑलरेडी मैंने अगर dy by dx लिख लिया है, सो आई शुड पुट लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। मैंने अभी तक बोला ही नहीं कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूं दिस इज द डिफरेंशिएशन from left side of A. This is the differentiation from left side of A. Guys, this is the differentiation from right side of A. अब तुम बताओ कि कब डिफरेंशिएबल होगा, तुम बताओ कब डिफरेंशिएबल होगा। अभी मैंने कुछ नहीं बोला कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये होगा डिफरेंशिएशन राइट साइड से, गाइस वो होगा डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड से। शार्प पॉइंट को याद करो, शार्प पॉइंट को याद करो, दोनों तरफ से वैल्यू होनी चाहिए एग्जैक्टली सेम, दोनों तरफ से वैल्यू होनी चाहिए एग्जैक्टली सेम, और दोनों तरफ की वैल्यू होनी चाहिए एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो बच्चों अब मैं इनको नाम दे रहा हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या ये तुम लिमिट्स कैलकुलेट करना जानते हो? जल्दी बताओ, ये लिमिट कैलकुलेट कर लोगे, यस और नो? जल्दी बताओ, ये लिमिट कैलकुलेट कर लोगे? जल्दी बताओ, ये लिमिट कैलकुलेट कर लोगे, यस और नो? ठीक है, तो अब इनका नाम है बच्चों, अब इनका नाम है, क्या नाम है? तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग समझ ही गए होंगे कि सर क्या नाम देने वाले हो। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज LHD. This is known as LHD, means you are taking the derivative from the left side of A. This is known as RHD. This is known as RHD. तो बच्चों हमने देखा है if शार्प पॉइंट याद करो, शार्प पॉइंट के बारे में याद करो, if function is differentiable at x equals to A, then LHD should be equals to RHD should be equals to finite, and obviously बात है finite and exist करनी चाहिए और होनी चाहिए finite। बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्फिनिटी पे चला जाएगा, समथिंग लाइक tan x की तरफ हो जाएगा। तो बच्चों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए एज वेल एज फाइनाइट भी होना चाहिए। तो ये है मैथमेटिकल बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ rate of change of y with respect to x at particular point। बच्चों दिमाग में हथौड़ा मार के इसको एंटर करवा लो, दिस इज डिफरेंशियबिलिटी ओनली एट अ पॉइंट। अभी पूरे इंटरवल की फिर से मैंने बात नहीं की है, तो जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे, फिर इस पे सवाल देखें, जल्दी करो। तो अग्री करते हो, फिर से लिमिट्स का ही चर्चा होगा, अग्री करते हो क्या? पूरा ये जो पार्ट है फिर से लिमिट्स को ही करना पड़ेगा हैंडल, अग्री करो जल्दी से कि ये जो आगे तुम लोग जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे फिर से लिमिट्स के बारे में ही बात एट द एंड करनी पड़ेगी। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए बोलेंगे। और इस क्वांटिटी को भैया, इस क्वांटिटी को अच्छे से हाईलाइट कर देना गाइस, इस क्वांटिटी को अच्छे से हाईलाइट कर देना कि व्हेन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a particular point। ये बच्चों पीछे भी एरो बना रहा हूं मैं, पीछे भी एरो बना रहा हूं, क्योंकि अगर ये दोनों हमने सेम करवा दिया फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। और बढ़िया है, अच्छा है, ये देगा मुझे बच्चों, तुम भी ऐसे लिखो, ये LHD देगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मुझे देगा क्या? RHD। राइट साइड में मुझे देगा RHD। और अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो कहानी खत्म।
अगर तुम ग्राफ बना पाओ तो जिंदगी में उससे कोई अच्छी चीज नहीं होती। अग्री करते हो क्या? अगर तुम्हें किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी का एनालिसिस करना है, उसका ग्राफ बना पाओ, जिंदगी में उससे अच्छी चीज नहीं होगी। तो जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट। ओके, चलो मैं आगे तो लिखवाऊंगा ही। अगर मैंने बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, तो अग्री करते हो क्या कि ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए? अग्री करते हो क्या कि अगर मैंने बोला कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, देन ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस? ये कॉमन सेंस की बातें बच्चों ध्यान में रखना। पहले तो एक बिल्कुल सस्ता वार्म अप करो, सस्ता सा वार्म अप करो बच्चों, जल्दी से। check the differentiability of f of x equals to x square, x lesser than 1, x greater than equals to 1 at x equals to 1, at x equals to 1। मतलब तुम्हें बताना है कि x equals to 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यस और नो में जवाब देंगे। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो LHD यूज करो, RHD यूज करो, और उसके बाद बच्चों जल्दी बताओ। वेरी गुड। कंटिन्यूअस है अथर्व? कंटिन्यूअस है? वेरी गुड। आदित्य, यस, इज इट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी और बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? ये गाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं है। और सब लोग देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सब लोग फोकस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मेरे को करने दो, जिनसे नहीं बना अब तक, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करें बच्चों। अगर मैं, ध्यान से सुनना, सीधा ध्यान से सुनना, सीधा अगर मैं RHD और LHD निकालने चला गया, कौन कौन अग्री करता है कि सर आप पहला ही स्टेप गलत कर रहे हो? अगर मैं सीधा RHD और LHD निकालने चला गया तो डेफिनेटली मैं पहला ही स्टेप गलत कर रहा हूँ। कौन कौन अग्री करता है? अथर्व अग्री कर रहा है, बाकी बच्चे? वेरी गुड। मिनाल, बेटा सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तभी तुम उसके डिफरेंशिएबिलिटी की दादा बात करोगे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना था बच्चों? LHL, समझे कि नहीं? सबसे पहले मुझे निकालना था LHL, तो पहले चेक करना था कंटिन्यूटी को। तो LHL के लिए बच्चों क्या लोगे? ये लोगे। अब LHL के लिए तो यार अपन मास्टर हो चुके हैं, सीधा सीधा ये हो जाएगा 1। फिर RHL निकालना था, ये भी सीधा सीधा हो जाएगा 1, और f of 1 भी मुझे दिख रहा है 1। तो जब ये तीनों क्वांटिटी सेम आ जाए then only I can say that कि सर ठीक है यार, बढ़िया है, continuous है। Now you can proceed. Now you can proceed to check whether it is differentiable or not. तो differentiable और not के लिए हम लोग यूज करेंगे RHD as well as LHD। तो फॉर्मूला क्या है, क्लियर होना चाहिए बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, किस पे निकाल रहे हो बच्चों? किस वैल्यू पे निकालना है, जल्दी बताओ, किस वैल्यू पे निकालना है? जल्दी बताओ, रिडंडेंट क्वेश्चन है बट बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 बच्चों, ये दिमाग में रखना।
वो मैंने जब डेराइव किया था तो जिस वैल्यू पे हमें निकालना था उस वैल्यू का हमने ए नोटेशन लिया था, यहाँ पे आपको 1 पे निकालना है तो दैट हो जाएगा 1 नोटेशन। तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। अब मैं इसकी लिमिट को निकाल लूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा दैट शुड बी माय व्हाट, RHT। बच्चों जल्दी बताओ, फर्स्ट फंक्शन की सेकंड फंक्शन किसको सेलेक्ट करोगे? फर्स्ट फंक्शन की सेकंड फंक्शन किसको सेलेक्ट करो? कॉमन सेंस है राइट? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सब लोग अलर्ट हो जाओ बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग बनाएगा हमारी। सेकंड फंक्शन, स्मिथ क्या कर रहा है बेटा? 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए ना, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए सेकंड फंक्शन है। अनिरुद्धा स्मिथ नहीं, फोकस करो। कौन सा वाला फंक्शन लोगे जल्दी बताओ? 1 से बड़ी वैल्यू की बात चल रही है राइट? 1 से बड़ी वैल्यू की बात चल रही है बेटा, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तन्मय, अनिरुद्धा, स्मिथ एक बार फिर से सोचो और करेक्ट आंसर दो। सोचो, सोच के, मेरे कहने से नहीं, सोच के। और चलो मतलब सोचो बेटा, क्योंकि अपन ने कंटिन्यूटी कर लिया है, समझ में आना चाहिए कि 1 से बड़ी वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू को कौन हैंडल करेगा। तो यहाँ पे बच्चों f ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, आप फंक्शन चूज करोगे, क्या फंक्शन चूज करोगे? f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा 1 प्लस एच का 1 सेकंड जगह बनाते हैं, ठीक है गाइस ध्यान से देखो। फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस शुड बिकम 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 हमारे पास क्या था 1 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमें लिमिट निकालनी है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। एल हॉस्पिटल नहीं, एल हॉस्पिटल नहीं लगाओगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल लगाओगे, ठीक है। 1 प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। गाइस देखो 1 से 1 कैंसिल, एच वाला कल्प्रिट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, निकाल लोगे। दिस शुड गिव मी 2। तो RHD अगर मैं आपसे पूछता तो आंसर शुड हैव बीन 2। फिर अगर मैं LHD निकालूंगा गाइस, तो मैं f ऑफ x को यूज करूंगा x LHD के लिए, वी विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0। गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 1 प्लस h नहीं आएगा, वी विल हैव 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 नीचे आ जाएगा माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। गाइस 1 माइनस h क्या हो जाएगा अगर ये f ऑफ x है, तो दिस शुड गिव मी 1 माइनस h, और इधर f ऑफ 1 क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। गाइस ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस h कैंसिल हो गए, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, this is equals to 1. So what I will say sir, LHD is not equals to RHD बच्चों, LHD is not equals to RHD। तो what I can say sir, yes this is continuous at x equals to 1 but not differentiable at x equals to 1। कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, अभी आगे देखो जल्दी देखो सेम क्वेश्चन को, क्योंकि ये दोनों ही सस्ते हैं बच्चों, ये दोनों ही सस्ते हैं। मैं ऐसे भी तो देख सकता था। गाइस सब लोग देखिएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, दिख रहा है बच्चों y इक्वल्स टू x का ग्राफ, जल्दी देखो, ये रहा तुम्हारा y इक्वल्स टू x का ग्राफ, दिख रहा है? ये पूरा ग्राफ दिख रहा होगा। ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे माता 1 सेकंड, सब लोग इसका जल्दी से ग्राफ देखेंगे गाइस, 1 सेकंड जूम करने दो। अच्छा ग्राफ से किस किस को विजुअलाइज हो रहा है कि सर आराम से बता सकते थे? अथर्व फॉर्मूला देखना बेटा, अथर्व फॉर्मूला देख, डिराइव किया है ना बच्चों? किसको डाउट है क्या कि ये माइनस एच क्यों है बेटा? ये डिराइव किया है ना, y2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बाकी बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह मिल गई मुझे, ये देखो गंदी गंदी सी हैंडराइटिंग में डायग्राम, जल्दी देखो। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तुम बनाओगे तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ, तो ये आ जाएगा राइट। किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। ये भी आधा मिटाना पड़ेगा, ये भी आधा बच्चों मिटाना पड़ेगा, उसको हटा देते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो बच्चों ये 1 के आगे ऊपर जा रहा है राइट। अब आप ऑब्जर्व करो कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसा होता है, तो टेक्निकली ये बच्चों ऐसे जा रहा होगा आगे। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एक्चुअली में शार्प पॉइंट है, ये एक्चुअली में शार्प पॉइंट है। और आपको देखा कि सर आपने जब LHD निकाला ना तो 1 ही आया, और 1 क्या है बच्चों? उसका स्लोप है, जो कि आपको अच्छे से पता है y इक्वल्स टू x का। और इस वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप आपको मिलेगा 2, उसका स्लोप आपको मिलेगा 2। तो इसलिए हमें वेरीफाई करना जरूरी था कि सर LHD is 2, RHD is 1, so
माई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। लिखेंगे बच्चों जल्दी से, जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी से h बोलेंगे। अथर्व, अथर्व y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लगाओ, एरो ऊपर देगा अथर्व, बेटा एरो ऊपर देख, इसमें लगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, नीचे ऐसे बन जाएगा a माइनस h माइनस a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस h। हाँ भाई जल्दी h बोलो। मेश्राम का हो गया, बाकी बच्चे ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि ग्राफ में जितना सस्ता फीलिंग आ रहा था डिफरेंशियबिलिटी का, इतना अच्छा फीलिंग नहीं है इसका। ऐसे किस किस को लग रहा है? ऐसे किस किस को लग रहा है कि ग्राफ में लग रहा था अभी सिंपल है, शार्प पॉइंट है, बट इसको देख के नहीं लग रहा, राइट? तो इसलिए ऐसा फीलिंग आता है क्योंकि बेटा टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अग्री करते हो क्या? टू हैंडल these expressions you require lot of practice। अग्री करते हो क्या? असली रंग दिखाना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो बच्चों अब देखो यार, अब जो मैं एक्सप्लेन डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज प्योरली फॉर योर बोर्ड। ठीक है, दैट इज प्योरली फॉर योर बोर्ड। उसमें 4-5 मार्क्स का कुछ सीधा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डिफरेंशिएशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट करना हर चीज को यूजिंग मजदूरी। यूजिंग मजदूरी, मजदूरी बोले तो बच्चों एक्चुअली में हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। बच्चों लिख के हो गया, एक बार कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कंफर्म करो। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो यार दोस्तों सब लोग, अगर तुम्हें पता पड़ जाए गाइस, अगर तुम्हें पता पड़ जाए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। पाठक काफी टाइम हो गया बेटा, पाठक रिकॉर्ड्स भेज दूंगा ना, थोड़ा सा बेटा देख लेना, बाकी सबका हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें पता पड़ जाए कि फंक्शन भैया डिफरेंशिएबल है, तो तुम दोनों निकालना चाहोगे, एलएचडी आरएचडी की किसी भी एक को निकाल लोगे और बोलोगे कि सर यही डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यस और नो? अगर तुम्हें पता पड़ जाए कि फंक्शन यार मेरा तो डिफरेंशिएबल है, तो तुम पागलों की तरह एलएचडी आरएचडी दोनों कभी नहीं निकालोगे, हमेशा निकालोगे क्या? आरएचडी निकाल लेना, बट जनरली आरएचडी निकालते हैं। आरएचडी निकाल लेना और बोल देना क्या है बच्चों कि मेरा वही आंसर है, वही मेरा आंसर है। सब लोग हेडिंग डालो। अब मैं उन फंक्शंस के बारे में बात करना चाह रहा हूं, अभी मैं चेक नहीं करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों मैंने चेक करवाया था कि डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है, तो जब चेक करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी निकल जाता है। यहाँ पे मैं वो वाले फंक्शंस को लूंगा जो ऑलरेडी हमें पता है डिफरेंशिएबल है, ऑलरेडी हमें पता है डिफरेंशिएबल है, और उनका डिफरेंशिएशन क्या आता है वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग बच्चों निकालने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले सिंपल सा सस्ता सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहला एग्जांपल, तो f ऑफ x हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो हम लोग अगर जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन एट जनरल पॉइंट, तो मैं x को ले लूंगा x नॉट, x को ले लूंगा x नॉट। अच्छा बच्चों एक बार पहले अग्री करो जल्दी से, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। अग्री करो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमेशा डिफरेंशिएबल है, ग्राफ तुम्हें अच्छे से पता है उसका। ठीक है, अब देखो कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा सर, आपका जो f डैश x है ना, वो होता है dy बाय dx। तो पता है मुझे, तो मैं सिर्फ RHD लिख दूंगा। RHD होता है लिमिट, लिमिट बच्चों ध्यान से देखिएगा, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब बच्चों a की जगह क्या हो जाएगा, x नॉट लिया है तो a की जगह आपका x नॉट आ जाएगा।
एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। अब इसका जो लिमिट का आंसर आएगा दैट शुड बी माय dy बाय dx, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो गाइस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच आराम से लिख सकते हैं हम लोग, एच टेंड्स टू जीरो। एक्स नॉट प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये भी आ जाएगा एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर देंगे तो गाइस क्या आएगा, ये तो ठीक है, लिमिट नहीं जगह जगह, हाँ ठीक, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओपन कर देंगे इसको, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स नॉट एच माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो ये तो बढ़िया से कैंसिल हो गया, जीरो बाय जीरो दिख रहा होगा बच्चों, एच को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच एच। तो अब अगर आप लिमिट डालते हो एच टेंड्स टू जीरो तो बच्चों ये तो जीरो हो गया और बचा क्या, टू एक्स नॉट। तो शायद से यही डिफरेंशिएशन होता है गाइस, शायद से एक्स स्क्वायर का यही डिफरेंशिएशन होता है जो आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूंगा कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कृपया करके 2x मत लिख देना। ऐसे बच्चे लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। ध्यान से देखना है कैसे, सर कैसे लिखा आपने, यूजिंग द आइडेंटिटी d बाय dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। तुम बताओ ऐसे लिखना चाहोगे क्या, अगर बोला जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो ऐसे लिखना चाहोगे क्या, अभी जूते पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी बोर्ड में। समझ में आ गया, तो अगर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाए तो यू मेक श्योर दैट यूज द फॉर्मूला फॉर RHT एंड गेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, दिस इज नथिंग बट हैंडलिंग लिमिट्स, दिस इज नथिंग बट हैंडलिंग लिमिट्स। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तुम इसमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते, तुम इसमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते, तुम्हें लिटरली स्टैंडर्ड लिमिट्स जो पढ़ाई है उसको यूज करके लाना है। और मैंने क्लियरली बोला है दिस इज फॉर द बोर्ड, कोई नहीं बोलेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एक्स स्क्वायर कैसे आया, वो बोलेगा कि 2x है कंपेटिटिव में, बट बोर्ड में फर्क पड़ता है। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया नहीं, मजदूरी मजदूरी वाले सवाल लाइन अप है। मेश्राम बोल रहा है कि आज विश्वास हुआ वो स्टैंडर्ड रिजल्ट और आइडेंटिटी। अच्छा नहीं, ये कहना चाह रहा है कि हाँ आज विश्वास हुआ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अंशुल अभी करेंगे, मैंने जानबूझ के नहीं करवाए हैं क्योंकि सैंडविच थ्योरम जो है बेटा इंटीग्रेशन में है मेजरली, यहाँ पे सिर्फ ट्रेलर है उसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन में है मेजरली, ऐसा कुछ भी नहीं है अंशुल बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच विल बी, हम लोग उसको डिटेल में वहां पे कवर करेंगे। चलो गाइस लिख के हो जाए, जल्दी बताओ यार, बहुत मजदूरी करवानी है तुम लोगों से, अभी जल्दी करो, सिर्फ 2-2 मिनट दूंगा गाइस, सिर्फ 2-2 मिनट दूंगा, बताते जाओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छी बात क्या है कि मुझे तुम्हें इसके रिजल्ट्स देने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स देने की जरूरत नहीं है। क्या आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स आना चाहिए, राइट। तो तुम लोग जल्दी वेरीफाई करो, वेरीफाई करो जल्दी से, जूते मारूंगा। ये कौन है, 8 बच्चों ने यस लिख लिया, 8 बच्चों ने यस लिख लिया, मतलब निकाल लिया क्या तुम लोगों ने। मैंने वो पोल इसलिए डाला है कि जिस जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आता जाए वो यस लगाए। 8 बच्चों ने पहले यस लिख दिया। रुको तुम लोग, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग कर रहे हो, रिलॉन्च करूंगा मैं। जिस जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आता जाए कृपया करके लगाते जाए। अब नो डाल रहे हो भाई भगवान।
ईमानदारी से बच्चों, ईमानदारी से फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, कृपया करके बोर्ड में मदद मिलेगी। और मेरे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वेरीफाई द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके लिए प्रैक्टिस होगी, जल्दी करो। 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट दूंगा। तीन बच्चों का हो गया। 5 बच्चों का हो गया। तो खबरदार जो तुम लोगों ने एल हॉस्पिटल वेल हॉस्पिटल बीच में लगाया है तो प्योर आइडेंटिटीज लगेंगी। डन। चलो गाइस, बोर्ड में लॉबिटल नहीं चलता क्या? नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है, एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली में सीरीज एक्सपेंशन से काम होता है। और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सिलेबस में एल हॉस्पिटल लॉबिटल जो भी बोलो सिलेबस में नहीं है। तो कहीं पे भी मेथड अगर चेक किया जाए और अगर आपने उसको यूज किया तो वो डेफिनेटली गलत होगा गाइस। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, सब लोग फोकस करो बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना क्या करोगे, f ऑफ x प्लस h, जनरल कर रहे हो तो f ऑफ x प्लस h लिखो, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, h। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा बच्चों, f ऑफ x अगर sin x है तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा sin ऑफ x प्लस h। पोल को एंड कर दिया, राइट? ठीक है, एंड कर दिया है। 8 बच्चों से हुआ। बाकी बच्चे ध्यान से देखो, 3 बच्चों ने पोल पे नो भी लिखा है। ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x। सब्स्टिट्यूट करो आराम से, सो यू विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 sin ऑफ x प्लस h माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय h। ठीक है बच्चों, 0/0 दिख रहा होगा। जिनसे नहीं हुआ मैं उनसे पूछ रहा हूँ गाइस, 0/0 दिख रहा है क्या? when h tends to 0, 0/0 दिख रहा है। तो कृपया करके यहाँ पे हॉस्पिटल मत लगाना, हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? साइन c माइनस साइन d। अगर आपको याद हो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है गाइस, 2 टाइम्स ऑफ साइन c माइनस d/2 कॉस ऑफ c प्लस d/2। लगाओ, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, अब c माइनस d/2। गाइस देखो, आप x से x कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ h/2। फिर cos ऑफ c प्लस d/2, तो ऐड करोगे तो 2x प्लस h/2 आ जाएगा। नीचे मेरे पास क्या बचा, h, और एक और चीज मिस हो गई, दैट इज दी 2, दैट इज दी 2। तो एक काम करो, ये बच्चों h/2 दिख रहा है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो दिस क्वांटिटी, दिस इज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट। गाइस अग्री करते हो क्या? दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो कि हो जाएगा 1। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो बच्चों अगर h को 0 डालोगे तो cos 2x डिवाइडेड बाय 2, cos 2x डिवाइडेड बाय 2, you will be only left with cos x, you will be only left with cos x। जल्दी करो, जल्दी करो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। तुम्हें क्या लगता है? साइन a प्लस बी को ओपन किया फिर लाया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं अथर्व। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हमारे सिलेबस बोर्ड में है उसको यूज करके हमें लाना है, उसको यूज करके हमें लाना है। वो जल्दी एच बोलो, जल्दी करो। तो लग रहा है ना कि ये बहुत सिंपल है? किस किस को लग रहा है बहुत सिंपल है? किस किस को लग रहा है बहुत सिंपल है? लग रहा है ना? तो सही लग रहा है सिंपल ही। अबे है सिंपल, मजाक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है। जिस लेवल के तुम लोगों ने लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना, उसके हिसाब से उसके हिसाब से ये काफी सिंपल है। इनवर्स के, हाँ इनवर्स के भी आ सकते हैं बेटा, पर अभी के लिए मैं इतना दूंगा तुम लोगों को ताकि तुम लोग इसको अच्छे से कंफर्टेबली हैंडल कर पाओ।
जल्दी करो, 2 मिनट फिर से मिलेंगे tan x का, जल्दी करो। आंसर तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ये कौन है, ये कौन है नो वाला, ये कौन है नो वाला? भगवान से डर बेटा। अभी मैं एनोनिमस हटा दूंगा ना, मुझे नाम पता पड़ जाएगा कौन है और सीधा मीटिंग से बाहर कर दूंगा। वो तुम लोगों को पता नहीं है कौन है ये नो वाला, ईमानदारी से बता दो बेटा। जो अटेंडीज जो पोल देते हैं, 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक मैं अनोनिमस रखूं या फिर उसका नाम भी निकाल। मेक श्योर यार, मतलब ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जब क्लियरली बोला गया है कि नो का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, अटेम्प्ट करते रहना है, तो क्यों होशियारी करते हो? तीन बच्चों का हो गया अभी तो इनको, हाँ अंशुल का हो गया। बच्चों 1 मिनट भी हो चुका है, और 1 मिनट दूंगा, जल्दी करो। 4 बच्चों का हो गया। एल हॉस्पिटल के बिना बेबसी आ रही होगी किसी किसी बच्चे को, मैं बोल रहा हूँ। आ रही है क्या? ऐसा लग रहा होगा कि अभी एल हॉस्पिटल लगा लूं, खत्म कर दूं। किसी किसी बच्चे को बुला अंशुल। चलो गाइस, 1 मिनट 40 सेकंड, 11 बच्चों का हो गया। हाँ केतकी बेटा, सेकंड स्क्वायर ही आएगा ना, आंसर तो सबको याद है ना, आंसर तो सबको याद होगा। बस हमें ये वेरीफाई करना है बेटा, ये हमें वेरीफाई करना है, जल्दी से करेंगे यार 2 मिनट में। देखो क्या करोगे आप, लिमिट, अरे यार 1 सेकंड, आज वाइट से लिखते हैं, बहुत दिनों से वाइट से नहीं लिखा। हाँ बच्चों जल्दी देखो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, दैट विल बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एच टेंड्स टू जीरो क्या लिखोगे गाइस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब यार ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स आपका tan x है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा tan of x plus h, और f of x तो दिया ही हुआ है, so what I will have, limit h tends to 0, f of x plus h will be tan x plus h minus tan x divided by h। अब यहाँ पे tan c minus tan d तो अपन ने कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, tan c minus tan c अपन ने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, बट यार इसको एक काम कर सकते हो, साइन और कॉस में बिंदास कन्वर्ट करो। So when you do that, you will have sine of x plus h divided by cos of x plus h minus sin x divided by cos x whole divided by h, whole divided by h। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हो गाइस, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, so you will have limit h tends to 0, we will have sin x plus h multiplied by cos x minus cos of x plus h multiplied by sin x whole divided by h, और इधर क्या आ जाएगा, cos x into cos of x plus h। जब आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, ये दोनों अपन को परेशान नहीं कर रहे हैं, और ये बाकी जो बच गए ना, ये 0/0 बना रहे हैं। तो यार एक आइडेंटिटी ध्यान में आती है, कौन सी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन a माइनस बी लिखा हुआ है, सो व्हेन यू डू साइन a माइनस बी, x कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा साइन h डिवाइडेड बाय h, ये तो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड लिमिट। और इन दोनों में भी अगर तुमने h का वैल्यू 0 डाला तो यू विल ओनली एंड अप विद cos x into cos x, तो ये वैल्यू हो गया 1। So guys, this should be equals to 1, और 1 by cos square x दिख रहा है मुझे, 1 by cos square x is nothing but secant square x। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे, जल्दी करो। अरे कोई दिक्कत नहीं है अंशु, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बेटर ज्यादा से ज्यादा tan a माइनस बी लगा दिया होगा, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी होगी, उससे भी आ जाएगा। हाँ हाँ अरे बिल्कुल। अबे तुम लोग क्यों भूल जाते हो यार, मैं भी कभी स्टूडेंट था, ये वाले से भी आराम से आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी बच्चे जल्दी। चलो अब देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। जितना इजी इजी चिल्ला रहे हो, जितना इजी इजी चिल्ला रहे हो, अब नहीं चिल्लाओ तो ठीक है, ट्राई करो। तैयार हो ना कि अब और टाइम पास करना है, कि अच्छे प्रॉब्लम के लिए थोड़ा तैयार हो। अच्छा नहीं मतलब अच्छा कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये बोर्ड का है। तैयार हो कि नहीं थोड़ा से अच्छे के लिए? f of x is equals to cos square x, f of x is equals to cos square x। जल्दी करो। आंसर भी पता है तुम्हें, माइनस साइन 2x, ठीक है। आंसर पता है माइनस साइन 2x, बट तुम्हें केयरफुली कैलकुलेट करके किसकी मदद से लाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। 2 मिनट दूंगा, जल्दी करो। सर आउट ऑफ क्लास क्वेश्चन पूछना है, आपके टाइम पे भी इतना ही भयंकर था कि डिफरेंशियबिलिटी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाठक साइकोलॉजी समझेंगे, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ इस बारे में। बट इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट तब के टाइम में बेटा मोबाइल भी सोच के देखना कौन सा था अपना, इन्फोकॉम। तब के टाइम का मोबाइल और अभी के टाइम का मोबाइल देख, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। गाइस पोल को एंड कर रहा हूँ, 6 बच्चों का हो गया। आइडियोलॉजी समझ में आई पाठक? तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सोच के देख। ठीक है गाइस, किस किस से नहीं आया एक बार चैट पे कंफर्म करो। बिल्कुल ही नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया तो ठीक है, उन लोगों के लिए जल्दी से देखो, बिल्कुल फटाक से। क्या हो जाएगा गाइस, लिमिट, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ बच्चों, क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में ही अटकना है बेटा। वो ट्रिग्नोमेट्री में ही टेक्निकली बोल तो रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट योर क्लासिकल लिमिट्स प्रॉब्लम। तो क्या करोगे, लिमिट, ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं बच्चों, डायरेक्टली क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x प्लस h माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय h। यहां तक तो सबने कर लिया होगा, राइट? अब यार cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर d डायरेक्टली आपने नहीं पढ़ा, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि ये स्क्वायर भाग जाए। ये वाली आइडेंटिटी को विचार करो, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई 2। अग्री करो जल्दी से, ये समझ में आ गया? जल्दी से, नहीं आया तो n लिखो, आ गया तो a लिखो। cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखा, जल्दी से देखो। जिनका डाउट है बेटा, जिनका डाउट है उनसे बात कर रहा हूँ कि cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, सेम मैंने इसके साथ किया, 1 प्लस, अरे कोई दिक्कत नहीं कौशिक, सेम चीज है। अच्छा, और ये सेम चीज इसके साथ भी कर ले, तो 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। अब ये देखो, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए। फिर बचा मेरे पास cos c माइनस cos d, कैसे आराम से देख सकते हो। हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, cos c हो गया अपना 2x प्लस 2h माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 तो चल ही रहा है h।
गाइस देखो फिर से 0/0 दिख रहा है। अब क्या करोगे आप, अब इसको कन्वर्ट कर दोगे किस में, कन्वर्ट कर दोगे आप प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d याद होगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। बच्चों जब साइन ऑफ c माइनस d करोगे 2x कैंसिल हो जाएगा, 2h/2 ये आ जाएगा h, सब लोग ध्यान से देखिएगा, फिर आ जाएगा प्लस साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। तो बच्चों 2x प्लस 2x 4x प्लस 2h, तो ये मिल जाएगा आपको 2x प्लस h, सिंपली 2x प्लस h c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाय बचा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ h। 2 टाइम्स ऑफ h अगर आ गया तो ये 2 से 2 कैंसिल, बच्चों sin h बाय h ये आपको मिल जाएगा 1 एंड यू आर लेफ्ट विथ, जब इसको h को 0 डाला यू विल हैव माइनस साइन 2x। और मेरे हिसाब से यही आपका आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चेन रूल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आंसर इज माइनस साइन 2x। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए h बोलेंगे। डन, जिनका डाउट था बेटा क्लियर हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड आई बेट दिस इज नॉट इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इजी आल्सो, ठीक है। जल्दी ट्राई करो। साइन ऑफ रूट ओवर एक्स, और खबरदार जो डायरेक्ट किया, आंसर तो मैं लिख देता हूँ, आंसर तो मैं लिख देता हूँ तुम लोगों का, कॉस ऑफ रूट ओवर एक्स 1/2 रूट ओवर एक्स। तुम बोलोगे सर ये आंसर आ गया, मैं लिख दे रहा हूँ, बट तुम्हें ये लाना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। जल्दी करो, इसके लिए भी सेम गाइस 2 मिनट मिलेंगे। यस, बट थीटा टेंड्स टू 0, हाँ सही है। किसका हो गया भैया, 1.5 मिनट तो हो गया। दो बच्चों का हो गया पोल पे। साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, हाँ। डन, मिश्राम का हो गया, 5 बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया। बच्चों 2 मिनट भी होने को है, 5 4 3 2 1 0। चलो अब यहाँ से हटो, ठीक है गाइस, 7 बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे बिल्कुल फोकस करेंगे। देखो जल्दी से देखेंगे, सीधा सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले लिख रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है भाई, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पता है, तो अब जब मैं डिफरेंशिएशन निकालने जाऊंगा, सो व्हाट आई विल हैव, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, सब लोग ध्यान से देखेंगे जिसका भी छोटा सा भी डाउट है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बच्चों हो जाएगा साइन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ओवर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखिएगा,
कि अब यहाँ पे यार मैं मतलब वैसे तो क्या करता हूँ, एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, कहानी खत्म हो जाती है, और वैसे इस टाइम के टर्म दिखते हैं तो रैशनलाइज कर लेते हैं, बट यार ये रैशनलाइज भी करने का नहीं है क्योंकि ये साइन के अंदर अंडर रूट के टर्म है। तो एक चीज छोटी सी कर लेते थे, इसको सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी, क्या लगा लेते हैं हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी। सब लोग फोकस करिएगा, हम लोग लगा ले रहे हैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी। सो व्हाट वी विल हैव, लिमिट h tends to 0, sin c minus sin d क्या होगा, 2 times of sin रूट ओवर x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x, ये c माइनस डी हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, इधर लिखेंगे cos ऑफ रूट ओवर c प्लस डी होल डिवाइडेड बाय 2, और नीचे बेचारा रखा हुआ है h। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 2 है और ये जो cos वाला टर्म है, ये बिल्कुल भी कतई परेशान नहीं कर रहा, ये कतई परेशान नहीं कर रहा, और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। बट जो भी मैंने क्वांटिटी बनाई है, जो भी ये क्लोज फिगर बनाया है बच्चों, अग्री करो, ये 0/0 जाएगा व्हेन h अप्रोचेस टू 0, व्हेन h अप्रोचेस टू 0। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सब लोग फोकस करिएगा। मैं क्या करूंगा गाइस, अगर ये वाली क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सब लोग फोकस करिएगा, जो भी मैंने एरो बनाया है, ये वाली क्वांटिटी को अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एग्जांपल यू विल हैव रूट ओवर x प्लस एच माइनस रूट ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने डिवाइड किया, रूट ओवर x प्लस एच माइनस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। गाइस तो बता सकते हो ये पूरी क्वांटिटी की विदाई अब हो जाएगी क्या, ये जो अभी मैंने बनाया, क्या मैं सीधा इसको 1 बोल दूं, अग्री करते हो जल्दी से, जल्दी से, बिकॉज दोनों क्वांटिटी 0 जा रही हैं, राइट। तो मैंने बताया है कि ये क्वांटिटी तो मोह माया होता है, अगर ये 0 जा रहा है, नीचे क्वांटिटी भी वही पड़ी है, तो दिस होल क्वांटिटी आई कैन रिप्लेस इट विद 1, आई कैन रिप्लेस इट विद 1। और ये वाली वैल्यू भी बच्चों फाइनाइट जा रही है, तो आपको दिख रहा होगा जब आपने h को 0 डाला, यू विल हैव रूट x प्लस रूट x 2 रूट x डिवाइडेड बाय 2, दिस क्वांटिटी विल बिकम cos root x, guys this quantity will become cos root x, and ये जो 2 है guys, ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये आराम से कैंसिल हो गया। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो थोड़ा सा सिंपल हो गया, कैसे, वी विल हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, गाइस ये 2 भी जा चुका है, एंड यू विल हैव cos ऑफ रूट ओवर x, और बचा क्या मेरे पास गाइस, अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब हलवा हो गया क्या, अब जल्दी बताओ, अब हलवा हो गया, राइट। अब इस टाइप के सवालों को तो हमें सॉल्व करना आता है। कैसे सवाल करते हो भैया, रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ओवर एक्स। फिर जब आपने रैशनलाइज किया तो ये cos रूट x तो साथ में चला आएगा, ओके, एंड जब आप रैशनलाइज करके लिखोगे तो यू विल हैव x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h। गाइस ये कैंसिल, h से h भी कैंसिल, और यहाँ पे अगर h को 0 डाला आपने तो you will have 2 times of root x, 2 times of root x, so my answer will be cos over root x divided by 2 root over x। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे।